मस्जिद, मुस्लिम और सियासत, अखिलेश के बाद सामने आए भागवत। गुरुवार को दिल्ली में मॉनसून में सियासी पारा तब हाई हो गया जब गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत अचानक हरियाणा भवन पहुंचे, क्योंकि देश भर से आए मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मोहन भागवत की अहम बैठक थी। ये बैठक सुबह 9 बजे शुरू हुई और करीब 3.5 घंटे तक चली। बैठक में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के नेतृत्व में लगभग 60 मुस्लिम प्रतिनिधि 3 बसों के जरिए बैठक के लिए पहुंचे थे। बैठक में संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। मुस्लिम पक्ष से शाही इमाम लखनऊ सैयद शाह फजलुल मलन रहमानी, जुबैर गोपलानी जैसे बुद्धिजीवी और दिल्ली के मदरसों के मुखिया भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद देश में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद बढ़ाना, गलतफहमियों को दूर करना और समाज में एकता का माहौल बनाना था। बैठक में दोनों पक्षों ने खुलकर अपनी बात रखी और एक दूसरे को ध्यान से सुना। बैठक में यह भी तय हुआ कि दोनों समुदायों के बीच आपसी गलतफहमियों को बातचीत के जरिए खत्म किया जाएगा। संवाद होते रहना चाहिए। संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं। संवाद करने से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती हैं। संवाद करने से नफरतें खत्म होती हैं, मोहब्बतों में तब्दील हो जाती है। और इस संवाद में मेन मुद्दा जो है वो राष्ट्र है। क्योंकि हमारा भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आज जिस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसके ध्यान में रखते हुए संवाद हुआ है। आपस में ये मनभेद हो सकते हैं, कोई भी परिवार है, मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखते हुए ये संवाद आगे बढ़ा है और ये परस्पर चलता रहेगा। हालांकि अब विपक्षी दलों के नेता मोहन भागवत की इस बैठक को अखिलेश यादव के मस्जिद जाने के मुद्दे से जोड़कर सवाल कर रहे हैं। मोहन भागवत जी मिले तो विकासवादी हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जिस मुस्लिम देश में जाएंगे, वहाँ की मस्जिदों में जाएंगे, वहाँ चादरें चढ़ाएंगे, वो विकासवादी हो जाती है। अगर बारिश में हम किसी छत के नीचे खड़ा हो जाएं तो हम पर आरोप लगता है। आरोप क्या लगता है? एक वरिष्ठ नेता महिला सांसद के साड़ी के ऊपर। ऐसे लोगों को तत्काल भारतीय जनता पार्टी निकाल कर बाहर फेंके और माफी मांगे। नहीं, जो जिससे मिल रहे हो तनख्वाही है, उनकी तनख्वाह के ऊपर पल रहे हैं तो मिलने उनसे मिलने में क्या फर्क पड़ रहा है? तनख्वाही मतलब तो उनकी तनख्वाह के ऊपर पलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से आप मिलते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई मुसलमान के नाम के ऊपर अर्जी फर्जी संगठन बना करके कोई आपको बताने लगे तो वो कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ही हो गया। तो आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान है ही नहीं क्या? मुसलमान तो है ना। मुसलमानों के नाम के ऊपर तनख्वाही बने हुए बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनकी सोच तो यही है ना कि अगर जो है ये होता है कि मुसलमानों उनकी सोच ये है, तो पहले भागवत साहब को कहिए कि आसाम के अंदर जो मुसलमानों को उजाड़ा गया है, उन मुसलमानों के पुनर्वास की बताएं कि उनके लिए क्या करेंगे। जो लोगों को टारगेट कर करके उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके लिए बताएं क्या करेंगे। जो बच्चों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है, उनके लिए बताएं क्या करेंगे। जो मदरसों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उनके लिए बताएं क्या करेंगे। यही फर्क है, बीजेपी के कहने और करने में बहुत फर्क है। वो हमारे हिंदू भाइयों को 10, 12, 15 साल से धोखे में डाल करके जो मुल्क का सत्यानाश किया है, उसको वो खुद समझ रहे हैं, अब समझने लगे हैं। इसीलिए 240 पर आ गए सिमट करके। आवाम देश की उनको जान रही है। वो देश के मुसलमानों से की आड़ में देश का उन्होंने वकार और झंडा झुकाने का काम किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई सपा सांसद पार्लियामेंट वाली मस्जिद गए थे। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में सामने आई तो बीजेपी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो अखिलेश यादव को नमाजवादी तक कह डाला था। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि अखिलेश यादव ने मस्जिद जाने के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया कि वो वहां कोई सियासी मीटिंग करने नहीं गए थे। जहां जहां
एकता का संदेश होगा वो वहां जाएंगे। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।